इमोशन वो क्या देंगे। ठीक है, अभी देखते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए अभी इस वक्त समस्याएं क्या है, प्रॉब्लम क्या है, किस तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, किस तरह के समस्याओं से घिरे हुए हैं। ठीक है, द वर्ल्ड, 9 ऑफ कप, 10 ऑफ कप, कार्ड अभी तक खोलते, बॉटम में है किंग ऑफ पेंटिकल। जस्टिस, वर्ल्ड के नीचे जस्टिस, 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप के नीचे 10 ऑफ पेंटिकल। कार्ड तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, उसके बावजूद आपको जस्टिस क्यों, जस्टिस के कार्ड क्यों आए हैं, मुझे डाउट हो रहा है। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में क्या है, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, ईगो बैटल, ईगो बैटल। देखिए क्या है, तुला यानी कि लिब्रा राशि, लिब्रा राशि में भी जस्टिस के जो तराजू होते हैं ना, साइन सही, सही जोड़ी पे सही कार्ड आ चुके हैं। तुला राशि देखिए, आप और आपके पार्टनर जो मैरिड लाइफ है उनके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि इधर से किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, या किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है और प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स आया है और 10 ऑफ कप। कहीं ना कहीं फैमिली को लेकर, परिवार को लेकर, मैरिज लाइफ को लेकर काफी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। आप दोनों का ईगो बैटल, कोई हारना नहीं चाहता, कोई जीतना नहीं चाहता। तो मैं की कहानी, एनी टाइम एक दूसरे को फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, एक दूसरे की बातों को सुनने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो आप दोनों। ठीक है, दोनों का कैरियर अच्छा हो सकता है, दोनों बराबरी के टक्कर वाले हो, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन इस तरह से अगर आप चाहोगे कि फैमिली संभल जाए, परिवार संभल जाए, घर चल जाए, तो इम्पॉसिबल है। दोनों एक जैसे इस तरह रहोगे तो कभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर विचार एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों टक्कर के हो, तो इन चीजों को अच्छे वे में लेके चलिए, सदुपयोग करिए। अच्छे हायर एजुकेटेड हैं आप दोनों, क्योंकि ज्यादा तर्क वही लोग ज्यादा देने लगते हैं ना जो अपने क्वालिफिकेशन में हायर पोजीशन पे बैठे हों। तो कोई किसी के सामने झुकना नहीं चाहता, और इससे क्या हो रहा है, आपकी लाइफ स्पॉइल हो रही है, आपके परिवार फैमिली पे इफेक्ट हो रहा है। बैकग्राउंड नॉइस पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो अपने आप को ही सच साबित करने में आप दोनों लगे हुए हैं कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। छोटी छोटी चीजों को लेकर भी आप जजमेंटल हो जाते हो दोनों। एक की प्रॉब्लम नहीं है, दोनों की प्रॉब्लम है। जो अनमैरिड वाले हैं उनकी भी सेम प्रॉब्लम है, सेम तर्क है। फ्यूचर में चाहते हो कि फैमिली बने, मैरिज हो, तो आप दोनों के तर्क ऐसे होते हैं, गर्ल्स समझती है कि आप फैमिली को संभालने लायक नहीं हो, आपके साथ फ्यूचर कैसे देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता या शादी या आप दोनों का कनेक्शन ज़्यादा दिन टिक पाएगा। वही व्यू आपके पार्टनर भी देते हैं कि मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम उस लायक नहीं हो। मतलब दोनों टक्कर के हो, दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू है ना, एक दूसरे को ब्लेमिंग करने वाली है कि आप उस लायक नहीं हो, सामने वाला बोलता है कि आप उस लायक नहीं हो। ठीक है, और मैरिज लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट हो चुकी ऑलरेडी, दोनों में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ विचारों की प्रॉब्लम है। किसी भी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस या फैमिली में परिवार को लेकर, प्यार को लेकर, इमोशन को लेकर कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ विचार को लेकर आप दोनों लड़ भिड़ते हो।
और मसला कुछ नहीं निकलता, सिर्फ झगड़े लड़ाई के अलावा कुछ भी नहीं निकलता। कभी कभी आपको लगता है कि इस रिश्ते की एंडिंग हो जाए। हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर आप नहीं संभले तो ये रिश्ता खत्म हो सकता है, दोनों सेपरेट हो सकते हो, दोनों में किसी एक की सीमा की बांध टूटी तो डेथ वाली कंडीशन आ सकती है, टावर वाली कंडीशन आ सकती है। अगर नहीं संभले तो मैं स्ट्रांगली आपको अलर्ट कर रही हूँ, चेतावनी समझ के चलिए आप इसको। मैरिज वालों के लिए स्पेशल, क्योंकि आपकी शादीशुदा लाइफ है, परिवार हरा भरा परिवार है, अच्छा खासा चल रहा है। अपने अपने विचारों को लेकर लड़ने के बजाय आप देखिए कि आप किन जिम्मेदारियों को लेकर चल रहे हो। ठीक है, अपने अपने आप को सच साबित करने में मत लगो, परिवार को चलाने की कोशिश करो, हालात को संभालने की कोशिश करो। कोई किसी को अच्छा प्रूफ कर भी देगा तो क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक दूसरे को कोऑपरेट करिए, कुछ ना कुछ क्वालिटी आपने एक दूसरे में देखा है ना, तभी तो आप दोनों एक साथ हो आज। फिर विचारों वाली लड़ाई दंग तर्क क्या करोगे इन सब चीजों को लेकर। थोड़े कोऑपरेट करो, एक दूसरे को संभालने की कोशिश करो। कोई यहाँ पे डिबेट फाइट थोड़ी हो रही है, आप एक परिवार चला रहे हो, रिश्ते चला रहे हो, यहाँ कोई डिबेट फाइट की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप उन चीजों से निकलिए। ईगो ईगो कभी किसी का घर बसने कहाँ दिया, अहंकार कभी किसी का नहीं। अहंकार खुद को तबाह करता है, और तबाही वाले कार्ड देख रहे हो, डेथ टावर, दोनों में से दोनों की गलती है। ठीक है, रिश्ते खत्म हो सकते हैं आपके। कोई दोनों दोनों से कोई एक बंदा, दोनों में से कोई एक बंदा लीगल एक्शन लेने का धमकी जरूर देते हैं, लीगल एक्शन के लिए धमकी जरूर देते हैं। फीमेल बोलती होगी कि मैं तुमको डाइवोर्स का नोटिस भेजूंगी, तुमसे डाइवोर्स लूंगी। जो मेल पार्टनर हैं उनकी भी सेम कंडीशन होती है। हाँ, मैं तुम्हारे साथ रह भी कैसे सकता हूँ, तुम्हारे साथ एक सेकंड रहना पॉसिबल नहीं है। ऐसी चीजों को लेकर आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। सेम चीजें अनमैरिड वालों के लिए है कि मैं तुम्हारे साथ गुजर बसर नहीं कर पाऊंगा, तुमको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ अपने अपने पद को लेकर, पोजीशन को लेकर, अपने अपने ज्ञान को लेकर आप दोनों के अंदर बहुत ही ईगो है, ईगो बैटल है। ठीक है, कि मैं तुमसे बेटर हूँ, मैं तुमसे बेटर हूँ, एक दूसरे को बेटर बेटर करने के चक्कर में ऐसे साइकिल में आप पहुंच चुके हो जहाँ पे सब कुछ खत्म होने को जहाँ पे सब कुछ खत्म होने वाला है। अब जिस तरह से कार्ड आए, रिश्ते खत्म भी हो सकते हैं, एक साइकिल है आपका, कार्मिक ही मान के चलो, ये खत्म होगा, आप दोनों सेपरेट भी हो सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है 10-10 की एनर्जी है। अगर ये मैटर कोर्ट तक गई होगी, आप दोनों के झगड़ों की मसले कोर्ट तक अगर गई होगी, हो सकता है आपका ये रिश्ता 10 सालों का हो। और अगर जजमेंट कोई निकल कर आने वाली है, जजमेंट कोई निकल कर अगर आने वाली है, तो विद इन 1 ईयर वेट करना पड़ेगा आपको, आप दोनों परमानेंटली सेपरेट हो जाओगे। ठीक है, ये थी आपके लाइफ में लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए जो भी हमने प्रॉब्लम देखा है उसमें सॉल्यूशन चाहिए मुझे। प्लीज डिवाइन मुझे बताइए इनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। Intuitive healing. Your intuition guide you toward deeper inner healing. Third eye awakening. Inner peace. इनर पीस तो किसी को, इनर पीस तो मैं देख ही नहीं रही हूँ, दोनों में से किसी एक को होगी। हार्ट फेल्ट गाइडेंस इंट्यूशन कम फ्रॉम डीप विद इन। अरे यार, आप दोनों को इनर पीस की जरूरत है इस वक्त। ठंडे दिमाग से सोचोगे तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकती है। परिवार चलाना है,
तो किसी एक को शांत होना पड़ेगा और दूसरे को इतना अहंकारी नहीं होना है कि आप अपने पार्टनर को इतना छोटा दिखाओ, जलील करो, इंसल्ट करो। रिस्पेक्ट होनी चाहिए रिश्तों में, तभी चलते हैं लॉन्ग टाइम। चाहे मैरिड हो, अनमैरिड भी हो ना, तो भी एक दूसरे के लिए सम्मान होनी चाहिए। आप इंसान भी तो हो, किसी की लाइफ को आप खत्म नहीं कर सकते रिश्तों में लाकर। हर किसी की लाइफ आपकी नहीं है, आप मालिक नहीं हो किसी की लाइफ के। जो मालिक है वो डिवाइन है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो भी फीमेल है, वो काफी अग्रेसिव, चिड़चिड़ी हो चुकी है, प्रैक्टिकल हो चुकी है। उनको इनर हीलिंग करने की जरूरत है, सख्त। ठीक है, एक फीमेल की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? घर को संवारने वाली, प्यार देने वाली, लविंग, माँ की तरह प्यार से खाना खिलाने वाली, पत्नी की तरह संभालने वाली, घर को संवारने, जिंदगी संवारने वाली। घर में एक लड़की भी होती है ना, उसकी मौजूदगी से ही अलग वाइब्रेशन महसूस होता है कि घर में कोई है, घर घर जैसा लगता है। अगर आप इस तरह से रहोगे रूड, फिर अच्छा खासा खेलता परिवार भी कला कलेश में कैसा लगता है? वहां की वाइब्रेशन कैसी लगती है? कला कलेश वाली मनहूसियत जैसी। कोई 5 मिनट भी रुक ना पाए, ऐसे घर की क्या जरूरत है? कोई नहीं रहना चाहेगा। द हेरोफेंट थर्ड आई अवेकनिंग में स्पिरिचुअल पाथ को भी प्रेजेंट करता है और मैरिज लाइफ को भी। ठीक, आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट होना चाहिए जो स्पिरिचुअल लाइन से जुड़े हों। 5 ऑफ पेंटिकल लॉस हो सकती है अगर आपने इनर पीस नहीं किया, आपने अपने आप पे काम नहीं किया। नाइट ऑफ सोर्ड्स देखो, कोई ठहरना नहीं चाहता, कोई रुकना नहीं चाहता। आप दोनों के पर्सनल लाइफ में ही बहुत सारे इशू है। एक दूसरे के फैमिली को ब्लेम करते हो कि आपकी फैमिली ऐसी, उसकी फैमिली ऐसी है। इंसल्ट करते हो एक दूसरे के परिवार वालों को, ठीक है। ब्लेमिंग करते हो तरह तरह की चीजों से, जो जिसकी वजह से आप अपने अपने फैमिली के डिफेंट में भी बोलते हो। आर्गुमेंट बहुत बड़ी हो जाती है, आप दोनों के मसले, आपसी लड़ाई है आप दोनों के बीच में। इस वक्त आपको इंट्यूटिव हीलिंग करनी चाहिए, इनर पीस जरूरी है। आप ऐसे पर्सन से गाइड लो, ठीक है, जिससे ये मैरिज भी बच जाएगी और आपकी हीलिंग भी हो जाएगी, ठीक है। आपको क्या है ना, देखो फिर से आया नाइट ऑफ सोर्ड्स के नीचे जजमेंट, जस्टिस, सॉरी। सख्त बोला जा रहा है कि फीमेल पर्सन है, उसको काम करना है अपने ऊपर, ठीक है। आपके पार्टनर नहीं चाहते ये रिश्ता खत्म हो, वो नहीं चाहते। जिस दिन आपने हील किया, अपने आप पर काम करोगे, अपने आप पे काम करोगे, आपके पार्टनर खुद कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। आपके रूड बिहेवियर के चलते जो भी फीमेल है, ऐसा भी है, दोनों की एनर्जी हो सकती है। दोनों में से कोई एक अगर शांत नहीं हुआ, इनर पीस नहीं लाए आप, ठीक है, तो क्या हो सकता है? ब्रेक हो जाएगी रिश्ते। इसमें लिखा हुआ है, इन मोमेंट ऑफ पीस इंट्यूशन स्पीक द लाउडेस्ट। अगर आप अभी शोर शराबा कर रहे हो, आप, इससे कोई मसला हल होने वाला नहीं है। शांत हो जाओ। शांति की जो आवाजें होती है ना, बड़ी तेज होती है, और वो तेज आवाज पूरे एटमॉस्फेयर में गूंजती है। और इनर पीस वाली जो आवाजें होती है, जो डिवाइन के थ्रू आती है, वो अच्छी वाइब्रेशन दे जाती है, ठीक है। आप दोनों के अंदर में तू मैं के चक्कर में अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है। जिस दिन इनर पीस आ गई आपके अंदर में, खामोशी आगे साइलेंट हो जाओ। दोनों अपने अपने इंट्यूशन से सोचोगे, समझोगे कि मैं जिस चीज पे बहस कर रहा हूँ, जिस चीज पे हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, दोनों अपने अपने स्तर पर सोचोगे कि शायद मैं गलत कर रहा था, मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। फीमेल अलग सोचेगी, मेल पर्सन अलग सोचेगा। जब दोनों बैठकर सोचोगे इस बात को लेकर, फिर पता चलेगा कि हम गलत कर रहे थे, इससे हमारे रिश्ते को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आपको शांत होने की जरूरत है। ठंडे दिमाग से सोचोगे तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। ईगो बैटल करोगे, ब्लेमिंग करोगे, तो मामला बहुत बढ़ सकता है, रिश्ते खराब हो सकते हैं, टूट सकते हैं, सेपरेट हो सकते हो, कानूनी मसलों में फंस सकते हो, बहुत तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ आर्ग्यूमेंट करने से, आपसे लड़ाई से, लड़ाई की कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है, ठीक है। ठंडे दिमाग से सोचो और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करो। ऐसे लोगों से जुड़ो, दोनों में से कोई एक भी अगर इस
गाइडेंस को लेते हैं तो भी रिश्ता संभल जाएगा। एक शांत हो जाएंगे तो मामला शांत हो जाएगा। ठीक है, अपने इंट्यूशन खास करके लेडी है, जो लेडी फिगर है, जो फीमेल है, उनको खास तौर पर अपने पोजीशन को बना के रखना होगा, इससे आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी। ठीक है, आप सोच रहे हो कि मैं अपने विचारों से, तर्क से, नॉलेज से अपने पार्टनर को झुका दूं तो नहीं जीत पाओगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, सेपरेट हो जाओगे, फिर ट्रॉमा में जीना पड़ेगा आपको आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, प्यार से डील करो, रिश्ते को संभालो, इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी, घर में आपका सम्मान होगा, आपके पार्टनर भी आपकी इज्जत करेंगे और आपका सम्मान पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे भी इज्जत कमाई जाती है प्यार से। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसे डिवाइन बोल रहे हैं कि इनर हीलिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने एनर्जी को बैलेंस करिए, अपने डिवाइन फेमिनाइन मास्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करिए, 7 चक्र की चैंटिंग सुनिए, हीलिंग करिए डिवाइन से, ऐसे वाइब्रेशन मांगिए कि आपको अच्छे गाइड करें, अच्छे रास्ते पर ले जाएं, जो भी सरकमस्टेंसेस अभी, जो भी प्रॉब्लम अभी इस वक्त हो रही है, उसे संभालने में आपकी मदद करें और आपके जो लाइफ में चल रही प्रॉब्लम मैरिज लाइफ को लेकर, उसे संभाल लें। इतना भी बोलते हो ना सच्चे मन से, दिल से, तो भी आपको गाइडेंस के तौर पर इतना भी बोलते हो ना तो बहुत कुछ हो जाता है। हम सिर्फ बातों से ही वाइब्रेशन भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपके मसले और सॉल्यूशन दोनों में बता चुकी हूँ। मेजर प्रॉब्लम है आप दोनों के अंदर का ईगो का बैटल। ठीक है, शांत हो जाइए, ब्लेमिंग करना छोड़ दीजिए। ब्लेमिंग किसी को भी पसंद नहीं आता। आप रूड तरीके से